नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। 72,825 की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा अपडेट देना चाहूँगा कि 12,091 का जो मैटर है उसमें अभी तक सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है। फिलहाल कोई भी आदेश आता है तो उसमें लगभग 90 दिनों का टाइम रहता है, यानी कि 90 दिन सरकार के पास हैं ऑर्डर आने से कि सरकार उसको फॉलो करे या डबल बेंच जाए। दोनों ही स्थितियों में उसको 90 दिन में वो उस ऑर्डर को जो है फॉलो करना होता है। अगर ऑर्डर नहीं मानती है तो सरकार डबल बेंच जाएगी। और दूसरी बात, चूँकि इसमें थोड़ा सा जो ऑर्डर है इसमें आज 25 तारीख है और 25 तारीख तक ही विज्ञप्ति निकालने को कहा गया था, लेकिन 25 तारीख तक कोई भी विज्ञप्ति नहीं आई। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि सरकार जो है कहीं ना कहीं इस मैटर को लेकर के डबल बेंच जाएगी, ये पूरी तरीके से क्लियर हो रहा है। चूँकि 3 महीने का टाइम होता है तो इस वजह से सरकार उस पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से नहीं आई है। अब दोस्तों 72,825 भर्ती के एक ऐसे ऑर्डर की तरफ आपको लेकर चलते हैं, उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि इस ऑर्डर में क्या हुआ। यदि आप 72,825 से जुड़े हैं तो जितने भी ऑर्डर हुए हैं अगर उनको आप पढ़ेंगे और उनको आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आप ये पाएंगे 72,825 को कोर्ट ने धीरे धीरे ये भर्ती करवा करके और किस तरीके से अंततः जो है याचियों को नियुक्त दे करके उसके बाद इस मामले को रफा दफा करना चाहा। मैंने कई सारे वीडियो में ये चीज़ें कही हैं। चलिए मैं उस ऑर्डर की तरफ ले चलता हूँ। फिलहाल सरकार की तरफ से अभी कोई अपडेट नहीं है। आप मान के चलिए 22 से 25 तक सरकार को टाइम दिया गया था विज्ञप्ति निकालने का। क्योंकि सरकार ने विज्ञप्ति नहीं निकाली है तो मान के चलिए कि सरकार डबल बेंच जा सकती है। दोस्तों जब याचियों की नियुक्ति हो गई थी, यानी कि जो 1100 याची उन्होंने बताया था कोर्ट में, उसमें लगभग 862 में से 839 लोगों की नियुक्ति के लिए एडहॉक बेसिस पे बोल दिया गया था। उसके बाद एक ऑर्डर आया था 24 फरवरी 2016। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं। इस ऑर्डर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनको फॉलो नहीं किया गया। चूँकि जितने भी याचिकाकर्ता थे उनकी नियुक्ति का ऑर्डर इससे पहले हो चुका था और उनकी नियुक्ति में कोई भी अड़चन ना आए, इस वजह से पूरी तरीके से जो है सरकार द्वारा और जो भी नियुक्त हुए लोग थे उनके द्वारा ये चीज़ें, इस ऑर्डर को जो है प्रभावी रूप से पालन जो है नहीं करवाया गया। अब आप देखिए यहाँ पर जब इस ऑर्डर को आप पढ़ेंगे, आप खुद पढ़िए इस ऑर्डर को और खुद समझने की कोशिश कीजिए कि वास्तव में इस ऑर्डर में क्या था। जो भी शिक्षा मित्र वाला मामला था वो भी साथ साथ चल रहा था और उन पर जो है स्टे जो है कंटिन्यू किया गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए इस वाले पैराग्राफ में देखेंगे आप, रजिस्ट्री इज डायरेक्टेड टू रजिस्टर ऑल द IAS फील्ड इन द अपील्स। यानी जितनी भी IAS लगी हैं जिनके माध्यम से लोग गए थे कि भाई हम भी आए हैं 839 के सापेक्ष, हम लोग भी हैं, स्पेशल लीव पिटिशन, जितनी भी रेट पिटिशन थी, is these IAS the grievance which has been canvassed is issue that through they stand on the similar footing with the applicant। यहाँ पर देखिए सीधी सीधी बात की गई है कि ये बिल्कुल उनके ही जैसे लोग which have been granted the benefit by the previous order, जो इन्होंने याचिकाकर्ताओं को दिया था उसी बिहाफ पे इनको भी डायरेक्ट किया था, रजिस्ट्री को डायरेक्ट किया था कि जितनी भी IAS हैं, जितने भी रेट पिटिशन है, जितनी भी SLP हैं, उनको सिमिलर सेम फुटिंग पे जैसे उनको एडहॉक बेसिस दिया गया है उसी के आधार पर जो उनका ऑर्डर था, प्रीवियस ऑर्डर था, उसके आधार पर उनको भी जो है बेनिफिट दिया जाए। द स्टेट हैज़ नॉट कंसिडर्ड देयर केसेस। स्टेट ने उन लोगों को जो है उन लोगों के केस जो है कंसीडर नहीं किए गए। अब देखिए दूसरे पैराग्राफ में आप पढ़िएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लेट कॉपी ऑफ द IAS बी सर्व्ड ऑन मिस्टर गौरव भाटिया विथ इन वीक हैंस। इट इज डायरेक्टेड दैट द स्टेट शैल कंसीडर द अप्लीकेंट इन द सेड IAS और द नेम दैट फाइंड प्लेस इन द सेड IAS ऑन द पैरामीटर विच वर फिक्स्ड ऑन द लास्ट ओकेजन। यानी कि जो भी पैरामीटर हमने डिसाइड किया है लास्ट ओकेजन में, उसी के हिसाब से जो महाधिवक्ता थे उनको ये
1 सप्ताह का समय दिया गया और उनको डायरेक्ट किया गया कि भाई जितनी भी एप्लीकेंट हैं, जितनी भी आईएएस हैं, जितनी रिट पिटिशन हैं, जितनी एसएलपीज़ हैं, और बाकायदा ये एसएलपीज़ इनको जो है 1 सप्ताह के अंदर जो है रिसीव भी कराई गई थी। यानी 24 फरवरी से लगा करके मान के चलिए कि लगभग मार्च के फर्स्ट वीक तक इनको जितनी भी कापी थी वो रिसीव कराई गई हैं। लेकिन कापी रिसीव कराने के बाद जो है इस पर कुछ नहीं हुआ और इस पर सरकार ने किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन नहीं लिया और यह जस का तस मामला पड़ा रहा, क्योंकि जितने भी यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे, जितने भी वो याचिकाकर्ता जो पहले जिनका अपॉइंटमेंट हो चुका था, उन्होंने कापी रिसीव कराने के बाद कोई भी मतलब किसी भी प्रकार की इसमें जो है इंटरफेयर नहीं किया और ये मामला यहीं पर जो है रफा दफा हो गया और यहाँ पर सारी कापियाँ उनको रिसीव करा दी गई थी। सिमिलर फुटिंग की इसमें बात की गई थी कि भाई सेम पैरामीटर पे जो हमने ऑर्डर किया है, सेम पैरामीटर अगर इनका बनता है ग्रीवांस तो इनको भी कंसीडर किया जाए, इनको भी जो है एड हॉक बेसिस पे दिया जाए। और इसके अलावा उसी मामले में एक मामला अभी रेस्पोंडेंट का चल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे एक मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में रेस्पोंडेंट का चल रहा है। रेस्पोंडेंट की तरफ से कुछ अभ्यर्थी हैं, तो उसमें शारदा देवी से पूछा गया कि भाई आपके पास आपने कोई आईए या कोई भी आपने वो किया है, तो उन्होंने कहा कि हमने आईए नहीं फिल की है। सी रिप्रेजेंट सम ऑफ द रेस्पोंडेंट इन सिविल अपील। कुछ रेस्पोंडेंट हैं जिनको जो है हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर चूँकि जो शारदा देवी थी, अगर इनकी कोई आईए यहाँ पड़ी होती और उसमें जितने भी रिस्पोंडेंट होते, जितने भी रिस्पोंडेंट्स का नाम होता, तो कहीं ना कहीं उनको भी एड हॉक बेसिस अपॉइंटमेंट मिल जाता। लेकिन चूँकि वो रिस्पोंडेंट की तरफ से थी और कुछ बच्चे रिस्पोंडेंट उसमें थे, तो उनको इस वजह से जो है आज तक जो है उनको एड हॉक बेसिस अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया। लेकिन वो लोग ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पैराग्राफ, इसको ले करके, इसके कंप्लेंट्स को ले करके वो जो है आज भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। जबकि 24 फरवरी को जो सिमिलर फुटिंग का ऑर्डर आया उसके बाद सब टाइम फिक्स हो गया और जो है जितने भी नेतृत्व करता थे वो अपना याची के माध्यम से नौकरी पा गए। तो इसमें इन्होंने कहा कि हम रिस्पोंडेंट को जो सिविल अपील में है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द लर्न काउंसिल इज ग्रांटेड लीव टू सर्व ए लिस्ट ऑफ द नेम ऑन गौरव भाटिया विद इन ए वीक। द स्टेट शैल डू द नीडफुल विद इन द पीरियड एज स्टिपुलेटेड। तो दोस्तों हियर इन अबव, तो यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट थे उनके लिए एक सप्ताह का समय दिया। चूँकि इससे ऊपर वाला चीज़ें फॉलो नहीं की गई थी तो ये वाला मामला भी फॉलो नहीं किया गया और आज तक रिस्पोंडेंट वाले आज तक जो है इनकी डेट शायद सुप्रीम कोर्ट में फरवरी में लगी हुई है। आज भी जो है उसी सेम जब ये डिसीजन आया तब वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे एज ए रिस्पोंडेंट, लेकिन फिर भी जो है उनको नौकरी वहाँ पर नहीं मिल पाई। अगर इन्हीं का किसी आईएएस में नाम होता तो निश्चित रूप से इनको नौकरी एड हॉक बेसिस अपॉइंटमेंट मिल जाता, लेकिन नहीं मिल पाई। और आज भी जो है ये पूरा जो आप पैराग्राफ देख रहे हैं इसी के कंप्लेंट्स के लिए आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। जबकि ऊपर का जो मैंने दो पैराग्राफ आपको दिए, ये ऑर्डर आप निकालिएगा जो है उसके बाद पढ़िएगा। सिविल अपील 4347 और 2014 डालिएगा तो आपको सारे ऑर्डर मिल जाएंगे। इसका किसी प्रकार से कोई भी कंप्लेंस नहीं हुआ और इसके बाद भी जो है ऑर्डर हुआ, नवंबर में ऑर्डर हुआ, उसका भी कंप्लेंस नहीं हुआ। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि द इंट्राक्लोरी एप्लीकेशन यानी कि आईएएस रिट पिटिशन, स्पेशल लीव पिटिशन, सिविल अपील्स विच हैव बीन फिल्ड टिल टुडे, यानी कि आज तक जितनी भी जो है आईएएस स्पेशल लीव पिटिशन, रिट पिटिशन जितनी भी पड़ी हुई हैं आज तक, ये सारी रिट पिटिशन जो है आज तक इन हैव बीन डायरेक्टेड टू रजिस्टर शैल ओनली बी कंसिडर्ड बाय द स्टेट एंड द नेम ऑफ द रिस्पोंडेंट इन स्पेशल लीव पिटिशन। द सिविल अपील शैल बी कंसिडर्ड फॉर द प्रेजेंट। तो दोस्तों उन्होंने पूरी तरीके से किया था कि आज के बाद हम जो है इस पर कोई भी ऑर्डर नहीं देंगे, लेकिन आज तक जितनी भी रिट पिटिशन हुई, मतलब आईएएस रिट पिटिशन, स्पेशल लीव पिटिशन, एसएलपी वगैरह जो भी हैं, वो आज तक जितनी जो हुई हैं इनको 1 वीक के अंदर आपको कंसीडर करना है। इसी वजह से वो सारी कापी रिसीव कराई गई थी और कापियाँ रिसीव कराने के बाद मामला जो है
कहीं ना कहीं टाटा फुस हो गया। और इस ऑर्डर में यहाँ पर एक बार और देखिए, द कंटेम्प्ट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट शेल कंसीडर देयर केस इंडिविजुअली ऑन द पैरामीटर ऑफ द लास्ट ऑर्डर। जो लास्ट ऑर्डर एंड सबमिट ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट सबमिट करे और लास्ट जो ऑर्डर हुआ है उस पर एक रिपोर्ट सबमिट करे और सेम पैरामीटर पर। यहाँ सीधे सीधे लास्ट ऑर्डर की बात की गई या कंसीडर करने की बात की गई कि सेम पैरामीटर पे जो है कंसीडर करे और जो है हमको एक रिपोर्ट सौंपे। तो कहीं ना कहीं उसके बाद ये मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ता गया। द रिपोर्ट सेल इंडिकेट द मार्क ऑब्टेन्ड बाई ईच ऑफ द कैंडिडेट, आल्सो सेल इंडिकेट हाउ मेनी पर्सन वुड बी एलिजिबल टू अपॉइंटेड। यहाँ पे पूछा गया अपॉइंटेड ऑन एडहॉक बेसिस, यहाँ पर पूरी तरीके से पूछा गया था। ये देखिए आप, पूरा क्लियर इसमें दिया हुआ है। उसके बाद जितने भी जो भी नेतृत्वकर्ता थे उन्होंने बिल्कुल उसको समझा ही नहीं पूरी तरीके से और ना इस पे लड़े, वो अपना एडहॉक बेसिस अपॉइंटमेंट लेने चले गए। उसके बाद इस पर कुछ भी नहीं हुआ, जबकि इस पर बहुत कुछ हो सकता था। दोस्तों आप लोग निश्चित रूप से इस ऑर्डर को निकालिएगा और इस ऑर्डर को पढ़िएगा कि यहाँ पर देखिए 24/2/2016 को जो ऑर्डर हुआ है, सेम पैरामीटर पे बार बार लास्ट ऑर्डर की बात की जा रही है और एलिजिबिलिटी की बात की जा रही है कि कितने स्टूडेंट हैं। सेल इंडिकेट, ईच स्टेट गवर्नमेंट को ये करना था कि भाई इंडिकेट कीजिए हाउ मेनी पर्सन वुड बी एलिजिबल टू अपॉइंटेड ऑन एडहॉक बेसिस। क्योंकि इससे पहले तो कई लोग जो है लगभग 839 लोग उसमें आ चुके थे और तो निश्चित रूप से जितने भी वकील थे उन्होंने जो है मामले को वहीं पे रोक दिया कि भाई अब इतने बहुत ज़्यादा लोग हो रहे हैं, अब इसको कंप्लाइंस करना मुश्किल होगा, तो इस वजह से अब इसमें आगे नहीं जाते हैं। ये सारी चीज़ें हुई और चूँकि 1 हफ्ते का समय दिया गया था और उनको कापियाँ तो रिसीव करा दी उनको, लेकिन कापियाँ रिसीव कराने के बाद उन पर क्या हुआ ये किसी ने नहीं पूछा और मामले को रफा दफा कर दिया गया। तो दोस्तों ये जो ऑर्डर हुआ था इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और निश्चित रूप से इसके बाद वाला जो ऑर्डर होगा उसको भी मैं लेके आऊँगा, यदि आप लोग कहेंगे तो उसको भी यहाँ पर जो है क्लियर किया जाएगा। फिलहाल आज का जो मामला है 12,091 का, तो उस पर भी अभी सरकार की तरफ से कोई भी जो है 25 जुलाई 2017 को जो ऑर्डर आता है उसमें 14,000 जो सीटें वैकेंट थी उन्हीं में से सब कैटेगरी बनाई गई थी। 66,655 की सरकार द्वारा बनाई गई थी, तो उसी का कंप्लायंस जाकर के सिंगल बेंच में ऑर्डर हुआ है। अगर कायदे से लड़ा जाता तो इस ऑर्डर में बहुत कुछ था। और वहीं 12,091 का जो मुद्दा है तो उसमें दोस्तों अभी सरकार की तरफ से कोई भी किसी भी तरह की जो है वो नहीं आई। आप मान के चलिए कि 22 से 25 तारीख आज हो गई और 25 तारीख तक कुछ भी नहीं हुआ है, तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं सरकार डबल बेंच जाने की सोच रही है और सरकार डबल बेंच जाएगी। दूसरी चीज़ एक और जो लास्ट क्राइटेरिया है, यानी कि जो 5 फरवरी मेंशन की गई है, तो 5 फरवरी तक उसका जो है वेट किया जाएगा और निश्चित रूप से हो सकता है कि आगे जो है इस पर कोई भी कार्रवाई हो। हालांकि रेस्पोंडेंट में जो लोग थे वो भी अभी लड़ रहे हैं और 12,091 वाले भी लड़े हैं, इस वजह से उनका ये ऑर्डर आया है सिंगल बेंच से। और कहीं ना कहीं सिंगल बेंच से जो ऑर्डर आया है ये डबल बेंच में सीधे 12,091 का आधार बनने वाला है। ये पूरी तरीके से क्लियर है, जो लड़ेगा वही पाएगा, ये पूरी तरीके से यहाँ पर क्लियर हो चुका है। और रेस्पोंडेंट जो नौकरी नहीं पाए थे वो भी लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से उनका भी कंप्लायंस होगा। तो आपको क्या चाहिए, आप निश्चित रूप से वो निकालिए, अपने मोबाइल में वो ऑर्डर निकालिए 4347 सिविल अपील 2014 करके आप डालेंगे तो सारे ऑर्डर आ जाएंगे और ऑर्डर को रीड कीजिए कि भाई ऑर्डर में क्या था और क्या हुआ। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि इस ऑर्डर के विषय में आप क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं। थैंक यू।